प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं बलजीत हिंदी क्लासेस और आज का टॉपिक रहेगा वाच्य परिवर्तन। इससे पहले की वीडियो में हमने वाच्य की परिभाषा और वाच्य के भेदों की पहचान पर चर्चा की थी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें। वाच्य पहचान है भाग 1, वाच्य परिवर्तन भाग 1 के नाम से वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर देखें बेटा। जब तक उस वीडियो को आप अच्छे से नहीं देखेंगे, आप इस वीडियो में वाच्य परिवर्तन करना उतनी अच्छी तरह से नहीं सीख पाओगे। इसलिए पहले वो वीडियो देखनी है। उस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कंटिन्यू आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बड़े आसान तरीके से वाच्य परिवर्तन करना मैं सिखाऊंगा आपको, और आपके बोर्ड कक्षा में 4 अंक पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बेटा वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन जब हम करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस वाच्य को किस वाच्य में बदला जाता है। उसके लिए मैंने यहाँ बनाया, देखिए, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को आप कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं और कर्तृवाच्य को भाववाच्य में भी आप बदल सकते हैं। 3 ही प्रकार के वाच्य हिंदी में, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आप कर्तृ का मनचाहा कर्मवाच्य बना दिया, मनचाहा भाववाच्य बना दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा कर ली थी कि अगर सकर्मक क्रिया है वाक्य के अंदर, सकर्मक क्रिया, तो आप कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे, और यदि वाक्य के अंदर अकर्मक क्रिया है तब कर्तृवाच्य भाववाच्य में बदलेगा। ये नियम है। सकर्मक क्रिया होगी तो कर्मवाच्य में बदलेगा और अकर्मक क्रिया होगी तो भाववाच्य में बदलेगा। इतना समझ आ गया। उसके बाद बेटा कर्मवाच्य को किस में बदलेंगे? सिर्फ कर्तृवाच्य में, क्योंकि परीक्षा के अंदर 3 प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। वाच्य परिवर्तन करना, एक वाक्य लिखा होगा उसमें वाच्य को पहचान कर उसका भेद लिखना, और एक प्रश्न उत्तर आ सकते हैं जैसे कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर बताइए। 3 प्रकार से आपके वाच्य के प्रश्न आ सकते हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि यदि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं और कर्तृवाच्य को भाववाच्य में भी बदल सकते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया के आधार पर, उसी प्रकार कर्मवाच्य को बदलना आ सकता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है बेटा। कर्मवाच्य सिर्फ कर्तृवाच्य में बदलेगा और भाववाच्य भी कर्तृवाच्य में ही बदलेगा। आप कर्म को भाव में और भाव को कर्म में कभी नहीं बदल सकते। उसका कारण है बेटे, क्योंकि सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य में होगी और अकर्मक क्रिया भाववाच्य में होगी। यानी कर्मवाच्य में कर्म होता है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता, तो आपस में इनको बदला नहीं जा सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर वाक्य के अंदर, प्रश्न पत्र के अंदर कर्तृवाच्य आया है तो पहले आपने ये देखना है कि इसके अंदर सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। फिर आपने फाइनल करना है, अगर सकर्मक क्रिया है तो मैं इसको कर्मवाच्य में बदलूं, और अगर अकर्मक क्रिया है तो इसको भाववाच्य में बदलूं। लेकिन अगर प्रश्न पत्र के अंदर कर्मवाच्य दिया है, 100% सिर्फ कर्तृवाच्य में ही बदलेगा। प्रश्न पत्र के अंदर अगर भाववाच्य दिया है, 100% सिर्फ कर्तृवाच्य में ही बदलेगा। इतना कंफर्म अगर आप हो गए हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाच्य परिवर्तन करते समय कुछ सामान्य बातों का हमने ध्यान रखना है बेटा। नंबर 1, काल नहीं बदलना। काल नहीं बदलने का मतलब यहां पर यह है कि अगर वर्तमान काल का वाक्य है तो आप उसको वर्तमान काल में बदलेंगे, भूतकाल का है भूतकाल में बदलेंगे, भविष्य काल का है भविष्य काल में बदलेंगे। अगर वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल है तो अपूर्ण वर्तमान काल में ही बदलोगे, पूर्ण भूतकाल है पूर्ण भूतकाल में ही बदलोगे। कैसे बदलोगे? हमने एग्जांपल कुछ से लिखे हैं, यहां हम उनकी चर्चा भी कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है बेटा कर्ता और क्रिया। वाच्य परिवर्तन जब आप करोगे तो आपका फोकस सिर्फ 3 जगह रहेगा, कर्ता, कर्म और क्रिया। उनमें कर्ता और क्रिया किसी भी वाक्य के अनिवार्य घटक है। यह वाक्य का चैप्टर जब हम करेंगे तब विस्तार से बता दूंगा मैं। कोई भी वाक्य बिना कर्ता और बिना क्रिया के नहीं होता। इतना क्लियर है। तीसरा पॉइंट बेटा यह चर्चा कर चुके हैं, सकर्मक क्रिया है तो आप कर्मवाच्य में बदलेंगे, अकर्मक क्रिया तो आप भाववाच्य में बदलेंगे। इतना समझ आ गया इसमें क्यों? अब आइए, वाच्य परिवर्तन करने से पहले पिछली वीडियो में हमने डिटेल में जाना था तीनों वाच्य के बारे में, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि वाच्य परिवर्तन करते समय ये पॉइंट कम आएंगे। इन पॉइंट का तो आपने अच्छे से समझ लेना है सभी को। सबसे पहले बेटे कर्तृवाच्य।
कर्तृवाच्य की क्या परिभाषा है? कर्तृवाच्य के अंदर कथ्य बिंदु कर्ता होता है। कथ्य बिंदु का मतलब सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का मतलब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। आप दिन भर बातें करते हैं, उसका 90% कर्तृवाच्य ही प्रयोग करते हैं सामान्य बोलचाल में, वो कर्तृवाच्य है सारे। क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार पहले भी बता चुका हूं मैं। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी, कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, कर्ता मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष होगी, राइट। कर्मवाच्य में बेटा कथ्य बिंदु कर्म होगा, यानी मुख्य कर्म होता है, कर्म प्रधान होता है कर्मवाच्य के अंदर। और अगर वो कर्म प्रधान होता है तो क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार आ जाएगा? कर्म के अनुसार। जैसे यहाँ कर्ता के अनुसार था, यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। विस्तार से पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा जरूर। तीसरा मेन पॉइंट है बेटा, जो कर्ता है कर्तृवाच्य में जो कर्ता था, कर्मवाच्य जब बनाओगे उस कर्ता को आपने करण कारक में बदलना है। और करण कारक का चिन्ह क्या है? से के द्वारा। यानी आप कर्ता को कर्ण में बदल के जो कर्ता था उसके बाद से या के द्वारा चिन्ह लगाएंगे। से कब लगाना है, के द्वारा कब लगाना है बता चुका हूं। अगर मजबूरी का कोई वाक्य है या फिर नकारात्मक कोई वाक्य है, वहां आपने लगाना है से, और सामान्य वाक्य में लगाना है के द्वारा। जा धातु का प्रयोग 100% होगा। जब भी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलोगे तो जा धातु का आगमन होगा ही होगा। अब इनको हम बदलेंगे तब आप देख लेना। तीसरा बेटा भाववाच्य, इसके अंदर न कर्ता प्रधान होता है और कर्म तो होता ही नहीं। कर्ता प्रधान नहीं होता, कर्म तो होता ही नहीं है, कर्म के बारे में तो सोचना ही नहीं हमने यहाँ तो वाक्य का भाव प्रधान होता है बेटा इसमें। यानी अगर कर्ता बहुवचन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, कर्ता से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। हाँ, सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर ये, क्यों? क्योंकि यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी, यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, लेकिन यहाँ कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, कर्म है ही नहीं। तो फिर क्रिया का क्या रूप रहेगा बेटा? बिल्कुल ध्यान से देखें, क्रिया हमेशा, मेरे शब्दों पर ध्यान दें, हमेशा लिखा है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, हमेशा अन्य पुरुष रहेगी। हमारे 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता, मैं उत्तम पुरुष हूँ, मध्यम पुरुष आप हैं सुनने वाले, और अन्य पुरुष हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। अन्य पुरुष रहेगी, पुल्लिंग रहेगी और एक वचन। अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन, हमेशा यही रहेगी क्रिया बहुवचन में। तीसरा पॉइंट बेटा, जो का त्यों कर्म वाच्य के अनुसार है, कर्ता कर्म में बदल जाएगा, से के द्वारा का चिन्ह लग जाएगा। और चौथा पॉइंट है जा धातु का प्रयोग यहाँ पर भी होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट, तीसरा और चौथा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में बिल्कुल एक जैसे हैं। से के द्वारा का प्रयोग होगा कर्ता के बाद, कर्ता कर्म बदल जाएगा, और जा धातु का प्रयोग होगा, यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे हैं। अब ये तुम्हारे लिए पहचान भी है, आसान भी है, कि अगर आपको से के द्वारा चिन्ह वाक्य के अंदर लिखा मिलता है और वाच्य परिवर्तन आ जाए तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कर्मवाच्य हो या भाववाच्य, बदलना कर्तृवाच्य में है उसको। और कर्तृवाच्य बदलने का मतलब जा धातु को खत्म करना है, से के द्वारा चिन्ह हटा के कर्ण को वापिस कर्ता बनाना है, और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार करना है। ये सामान्य नियम है, इन्हें आप अच्छी तरह से समझ लें। पिछली वीडियो के अंदर भी इन्हीं के ऊपर फोकस किया था, इस वीडियो में भी इन्हीं के ऊपर फोकस रहेगा। क्योंकि अगर ये पहचान आपको अच्छे से समझ में नहीं आई, फिर वाच्य परिवर्तन करना मुश्किल है बेटा। बार बार कह रहा हूं, इनके ऊपर फोकस रखना है। अब वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। इन पॉइंट का भी हम साथ साथ प्रयोग करेंगे। सबसे पहला वाक्य है बेटा, माँ ने खाना बना लिया है। माँ ने खाना बना लिया है। माँ क्या इसमें ने चिन्ह लगा है, कर्ता। खाना बना लिया है, खाना क्या है? कर्म। कर्म को पहचानने के बड़े आसान तरीके पिछली वीडियो में मैंने बताए हैं, क्योंकि सारा खेल कर्म पर है बेटा। कर्म है तो कर्मवाच्य बनाएंगे, कर्म नहीं है तो भाववाच्य बनाएंगे। कर्म की पहचान नहीं होगी तो वाच्य परिवर्तन नहीं कर सकते हम। तो सारा खेल कर्म पे है। थोड़ा सा इस वीडियो में भी बता देता हूं। कर्म की पहचान क्या बताई थी मैंने? नंबर 1, कोई भी संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वनस्पति, ग्रह, नक्षत्र, किसी का भी नाम हो, अर्थात हमारे कानों में जो ध्वनि पड़ जाए, उस ध्वनि के कानों में पहुंचते ही तुरंत उसकी दिमाग में तस्वीर बन जाए, वो संज्ञा है 100%।
कि जिस भी ध्वनि को हम सुनते हैं और उस ध्वनि को सुनते ही हमारा दिमाग तुरंत उसकी तस्वीर बना देता है, वो संज्ञा है बेटा। तो 8 कारक होते हैं, 8 कारक में से कर्ता और कर्म को छोड़कर बाकी 6 कारक के कारक चिन्ह साथ में आएंगे 100%। बच गए 2, कर्ता और कर्म। अगर संज्ञा पद के बाद या सर्वनाम पद के बाद कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ तो या तो कर्ता है या कर्म है। कर्ता शुरू में आ ही चुका है, खाना, देखो खाना, ध्वनि सुनाई दी, एकदम से खाने की तस्वीर बन गई, इसका मतलब ये संज्ञा है। और कारक चिन्ह नहीं लगा तो कर्म है। अगर संज्ञा के बाद कारक चिन्ह नहीं लगा, कर्म है। ठीक है, एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान बताई थी बेटा मैंने, क्या से प्रश्न बना लो, क्या से। बस शर्त ये है क्रिया में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। क्या से प्रश्न बनेगा, जिस पद की जगह क्या आएगा वह पद कर्म है, बस शर्त यही रहेगी क्रिया में कोई बदलाव ना हो। जैसे माँ ने खाना बना लिया है, माँ ने क्या बना लिया है, क्या किसकी जगह आया, खाना की जगह। क्रिया में कोई बदलाव हमने नहीं किया, बना लिया है जो कि तुमने बोली है क्रिया, माँ ने क्या बना लिया है, तो क्या बना लिया है, खाना, खाना कर्म है। और तीसरी आसान पहचान मैंने ये बताई थी कि काल्पनिक रूप से को चिन्ह लगा के देख लो। अगर को चिन्ह लग रहा है किसी पद के बाद काल्पनिक रूप से तो वह कर्म है। जैसे माँ ने खाना बना लिया है, माँ ने किसको बना लिया है, खाने को बना लिया है। अगर को चिन्ह ऐसे आसानी से लग जाता है तो जिसके बाद भी को चिन्ह लगा है वह कर्म है। जैसे मैं सेब खाता हूं, इसमें सेब कर्म है, लेकिन आपने तसल्ली करनी है कि नहीं है, मैं सेब को खाता हूं तो सेब के बाद को चिन्ह लग गया, सेब क्या है, कर्म है। इस तरीके से बड़े आसान तरीके से आप कर्म को पहचान सकते हैं। पहला स्टेप यही होगा कि कर्म है या नहीं है, क्योंकि तभी हम फाइनल करेंगे कर्मवाच्य में जाना है या भाववाच्य में। तो इसको किस में बदलेगा बेटा, कर्मवाच्य में, क्योंकि ये कर्म है। अब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसके जो बिंदु हैं इन पे फोकस करना है। पहला तथ्य बिंदु कर्म होगा, ठीक है, मान लिया। दूसरा क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार का मतलब खाना पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन बनेगी। कर्ता कर्ण में बदलना है, से के द्वारा। कर्ता कौन है, माँ, तो माँ को बदलोगे आप कर्ण में, तो क्या बन जाएगा बेटा, माँ के द्वारा। हमने कर्ता को कर्ण में बदल दिया, के द्वारा चिन्ह लगा दिया। ठीक है, आगे क्या गया, खाना, ये कर्म है। ठीक है, आगे क्रिया बना लिया है, किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। कर्म क्या है, पुल्लिंग है, तो माँ के द्वारा खाना बना लिया गया है, मां के द्वारा खाना बना लिया गया है। ये देखिए गया, जा धातु का आगमन भी हो गया है, यानी हमने हर पॉइंट का पालन यहां किया है। जा धातु का प्रयोग होगा ही होगा। इसको कर्तरी में बदलना है तो जा धातु को खत्म करना है, करण को कर्ता में बदलना है, सामान्य वाक्य बना देना है। क्रिया किसके अनुसार आ जाएगी, कर्ता के अनुसार। ओके, दूसरा देखिए बेटा, डाकिया पत्र बांट रहा था, डाकिया पत्र बांट रहा था, इसमें कर्म है कि नहीं है, डाकिया क्या बांट रहा था, पत्र बांट रहा था, क्या किसकी जगह आया, पत्र की जगह, तो इसका मतलब पत्र क्या है, कर्म है। दूसरा तरीका बताया था, डाकिया पत्रों को बांट रहा था, को चिन्ह लग रहा है ना पत्र के बाद, तो क्या है, कर्म है। तीसरा तरीका क्या बताया था कि कोई भी संज्ञा है उसके बाद कारक चिन्ह नहीं लगा तो कर्म है, यानी 100% कर्म है। हमने तीनों तरीकों से देख लिया, तो कर्मवाच्य में बदलेंगे बेटा। पहला, डाकिया क्या है, कर्ता, कर्ता को किसमें बदलोगे, कर्म में, के द्वारा, तो क्या लिखोगे बेटे, डाकिए के द्वारा, डाकिए के द्वारा। ठीक है, फिर कर्म पत्र। अब पत्र एक वचन मानोगे या बहुवचन, यहां पर बहुवचन मानने यहां पर, क्यों, क्योंकि एक पत्र तो नहीं बंटेगा। अगर वो पत्र बांट रहा है तो उसके पास ढेरों पत्र हैं। ठीक है, तो हम यहां पर बहुवचन मानेंगे इसको। डाकिये के द्वारा पत्र, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा बेटा, पत्र के अनुसार। पत्र को हमने पुल्लिंग माना, बहुवचन माना, तो क्रिया भी क्या आएगी, पुल्लिंग बहुवचन। बांटे, बांटे, बांट रहा था, बांटे जा रहे थे। डाकिये के द्वारा पत्र बांटे जा रहे थे। देखिए सारे बिंदु हमने फॉलो किए नहीं किए। कर्ता कर्म में बदल दिया, के द्वारा चिन्ह लग गया।
कर्म प्रधान है इसलिए क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार आया। कर्म बहुवचन है, पत्र बहुवचन माने हैं तो बांटे जा रहे थे, बहुवचन क्रिया ली, और जा धातु का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। सारे नियम हमने फॉलो किए हैं। एक बात यहाँ पर बार बार रिपीट करता रहूंगा मैं बेटा, पॉइंट नंबर 1, काल नहीं बदलना। ऊपर वाला वाक्य है खाना बना लिया है, उसी सेंस में हमने वाच्य परिवर्तन किया, मां के द्वारा खाना बना लिया गया है। यहाँ भूतकाल का वाक्य था डाकिया पत्र बांट रहा था, और अपूर्ण भूतकाल था तो हमने अपूर्ण भूतकाल में ही बदला है, डाकिये के द्वारा पत्र बांटे जा रहे थे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, यह ध्यान नहीं रखते कि पूर्ण भूतकाल है अपूर्ण भूतकाल है। अगर यहाँ लिखा है डाकिया पत्र बांट रहा था, कई बच्चे बना देते हैं डाकिये के द्वारा पत्र बांटे गए, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको अपूर्ण भूतकाल को पूर्ण भूतकाल में बदल दिया। ये ध्यान रखना आपने कि अपूर्ण है तो अपूर्ण में बदलो, पूर्ण है तो पूर्ण में बदलो। अगर हम ये कहते हैं ना डाकिये ने पत्र बांटे, तब क्या बनता, डाकिये के द्वारा पत्र बांटे गए, तब बनता। ठीक है बेटे, काल का विशेष ध्यान रखना है आपने। बार बार इस बात पर मैं जोर दूंगा कि काल का विशेष ध्यान रखना है, यानी जिस भाव में कर्तृवाच्य है उसी में कर्म बनाना है, जिसमें कर्मवाच्य है उसी में कर्तृ बनाना है। नेक्स्ट है बेटा दरवाजा खोलो। अब इसमें मैंने यहां कहा था कि हर वाक्य के अंदर कर्ता और क्रिया अनिवार्य है, तो क्या आप दरवाजा को कर्ता मानोगे? नहीं है, यहां कर्ता लुप्त है। मैंने कहा कर्ता और क्रिया 100% होते हैं, ये अलग बात है, मौजूद है लेकिन लुप्त है। तो दरवाजा क्या है? दरवाजा बेटा कर्म। क्यों? दरवाजा नाम है, कार्य चिन्ह नहीं लगा तो कर्म है। दूसरा तरीका क्या, दरवाजा खोलो, क्या खोलो? दरवाजा खोलो। तीसरा को चिन्ह लगा के देख लो, दरवाजा खोलो, किसको खोलो? दरवाजे को खोलो। दरवाजे के बाद को चिन्ह लग रहा है ना, तो दरवाजा कर्म है यहाँ। फिर कर्ता कहाँ है? कर्ता लुप्त है, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई होगा हम या तो उसका नाम लेंगे, दीपक दरवाजा खोलो, या फिर सर्वनाम का प्रयोग करके सीधा कहेंगे तुम दरवाजा खोलो, यानी यहाँ पर तुम मान लो, दीपक मान लो, वो लुप्त है बेटा। ठीक है, तो हम उसी तरीके से इसको बदलेंगे, किसमें कर्म है तो कर्मवाच्य में ही इसको बदलना है। अब यहाँ हमने लुप्त रखा तुमको, दीपक को, उसको काल्पनिक रूप से लुप्त ही रखो। दरवाजा खोलो, दीपक दरवाजा खोलो, ठीक है, या तुम दरवाजा खोलो। तो तुम दरवाजा खोलो अगर मैंने कह दिया तो क्या बनेगा? तुम्हारे द्वारा दरवाजा खोला जाए। अब काल्पनिक रूप से तुम लगाया था, काल्पनिक रूप से तुम्हारे द्वारा लगा लिया, यानी कर्ता को कर्म में बदल लिया हमने। यहाँ लुप्त था, हम भी लुप्त रख लेंगे, तो उसको लिखना नहीं है। यहाँ नहीं लिखा तुम तो यहाँ भी नहीं लिखना, लेकिन कल्पना कर लेनी है। ठीक है, तो तुम्हारे द्वारा तो मान लो हमने लिख लिया, ठीक है, तो तुम्हारे द्वारा। उसके बाद क्या लिखोगे? दरवाजा। और दरवाजा क्या है? कर्म, पुल्लिंग एक वचन है, तो क्रिया भी क्या आएगी? पुल्लिंग एक वचन। खोलो, आदेश दिया ना, आदेश ही देना है। इसलिए कह रहा हूं कि वाक्य का जो भाव है वो जो का त्यों रखना है। आदेश दिया तो आदेश दो, प्रार्थना की है प्रार्थना करो, ठीक है। नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक ही बनाओ। तो क्या बनेगा बेटा? आदेश ही देना है। तुम दरवाजा खोलो, तुम्हारे द्वारा दरवाजा खोला जाए, दरवाजा खोला जाए, ये वाच्य परिवर्तन होगा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलो खेलें। यहां पर भी कर्ता लुप्त है, क्योंकि चलो खेलें कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? चलो हम खेलें, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए यहां कर्म है कि नहीं है। मैंने 3 एग्जांपल आपको ऐसे दिए जिनमें कर्म था, कर्म था इसलिए उनको कर्मवाच्य में बदला, लेकिन यहां पर कर्म नहीं है बेटा। चलो हम खेलें, हम करता है, खेलें क्रिया है, कर्म है ही नहीं, तो किस में बदलोगे? भाववाच्य में बदलोगे इसको। चलो जो का तो लिखना है, चलो को आप जो का तो लिखोगे। हाँ, यहां मैं एक बात बता देना चाहता हूं, पहले बताया कि वाच्य परिवर्तन के अंदर फोकस सिर्फ 3 जगह है, कर्ता, कर्म और क्रिया। इन तीनों में ही बदलाव आएगा। बाकी जो कुछ भी आया है वाक्य के अंदर उसको एज इट इज लिख दो, कोई परिवर्तन नहीं करना। चलो आया तो जो का तो लिख दिया हमने, कोई परिवर्तन नहीं किया। अब यहां पर मैंने क्या कहा? चलो हम खेलें, चलो हमारे द्वारा खेला जाए। अब यहाँ पर हम की कल्पना की है तो यहाँ पर भी कल्पना है, छोड़ देंगे हम हमारे द्वारा को। बच गया क्या? चलो हमारे द्वारा खेला जाए, तो चलो क्या लिखेंगे बेटा? खेला जाए।
चलो खेला जाए। ये इसका वाच्य परिवर्तन होगा। देखिए कथ्य बिंदु वाक्य का भाव, यानी यहाँ पर हम था, हम क्या है बहुवचन है, लेकिन यहाँ क्रिया क्या है खेला जाए एक वचन है, तो कर्ता का कोई प्रभाव नहीं है ना, कर्म होता ही नहीं। क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन रहेगी। देखिए खेला जाए पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है, एक वचन है। यहाँ पर पूरा ध्यान रखना आप लोगों ने कि भाववाच्य के अंदर अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन ही रहेगी। क्रिया कर्ता कर्ण में बदलेगा, लुप्त है हम, हमारे द्वारा, यहाँ पर भी लुप्त है। जा धातु का प्रयोग देखो बेटा, जाए जाना, जा धातु का प्रयोग यहाँ पर 100% होगा, दोनों ही वाच्य के अंदर होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब यहाँ दो हमने खाली छोड़े हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि कर्मवाच्य भी प्रश्न पत्र में आ सकता है, भाववाच्य भी प्रश्न पत्र में आ सकता है, उनको बदलना है सिर्फ कर्तृवाच्य के अंदर। तो यहाँ पर देखिए बेटे, उससे पढ़ा नहीं जा सका भाववाच्य है, इस कॉलम में लिखा तो भाववाच्य है, किस में बदलोगे कर्तरी में बदलोगे, कर्तरी में बदलोगे तो ये पॉइंट याद रखोगे। कथ्य बिंदु कौन कर्ता, यानी प्रधान कौन कर्ता, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार कर्ता के अनुसार। जैसे उससे पढ़ा नहीं जा सकता, यानी सबसे पहला काम ये से के द्वारा ये हटाना है। अब यहाँ पर से लगा है, के द्वारा क्यों नहीं लगा, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है। मैंने कहा था मजबूरी का कोई वाक्य है, नकारात्मक कोई वाक्य है, वहां से चिन्ह लगाना, आपने के द्वारा नहीं लगाना। तो एक तो ये से हटाना है, उस से का से हटा दोगे तो सिंपल बन जाएगा बेटा वह। ठीक है, करण को किसमें बदल दिया, वापिस कर्ता में बदल दिया, उल्टा चलेंगे यहां से। अगला क्या है, उससे पढ़ा नहीं जा सकता, वह पढ़ नहीं सकता, वह पढ़ नहीं सकता। ठीक है, वह पुल्लिंग एकवचन था, क्रिया भी पुल्लिंग एकवचन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने भाववाच्य को कर्तरी में बदलना है। नेक्स्ट बेटा, ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए, कर्मवाच्य है। यहां पर ब्रेक कर्म है, ब्रेक बहुवचन है, तो मारे गए बहुवचन क्रिया प्रयोग हुई है कर्म के अनुसार। इसको किस में बदलोगे कर्तृवाच्य में, भाव को भी कर्तरी में और कर्म को भी कर्तरी में, बिंदु यही रहेंगे। तो ड्राइवर के द्वारा यानी ये कर्ण है, कर्ण को किस में बदलोगे वापिस से कर्ता में, से के द्वारा को हटा दोगे तो के द्वारा हटा दिया, सिंपल क्या आ गया ड्राइवर। ड्राइवर, ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए, भूतकाल का वाक्य है, भूतकाल में ही रखोगे तो ड्राइवर ने। ठीक है, जोर से, जो का तो लिखना है जोर से, कर्म ब्रेक और मारे, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। समझ में आ गया। यहां पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर आपने कहा था कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होगी भी, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आनी चाहिए, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग आनी चाहिए। यहां ड्राइवर एक वचन है और क्रिया बहुवचन है, ये तो गलत हो गया। नहीं बेटा, ये गलत नहीं है, यह अन्विति कहलाता है। एक अन्विति चैप्टर अलग से है। अन्विति का मतलब होता है क्रिया का प्रयोग, कब क्रिया का प्रयोग कैसे करना है। आमतौर पर कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता एक वचन है, क्रिया भी एक वचन रहेगी, पुल्लिंग है पुल्लिंग रहेगी, अन्य पुरुष है अन्य पुरुष रहेगी, मध्यम पुरुष है मध्यम पुरुष रहेगी। लेकिन अगर कर्ता के बाद आप ने चिन्ह लगा दोगे, जब भी कर्ता के बाद ने चिन्ह लगता है भूतकाल का ही वाक्य बनता है, इस बात को भी याद रखना, वर्तमान और भविष्य का नहीं बनेगा। जब भी कर्ता के बाद ने चिन्ह लगा दोगे, अन्विति के नियम के अनुसार क्रिया तुरंत कर्म के अनुसार चली जाएगी। जैसे मैं केले खाता हूं, मैं केले खाता हूं, यहां क्रिया मेरे अनुसार आई है। मैंने केले खाए, क्योंकि मैंने कहा जब भी ने चिन्ह लगाओगे भूतकाल का वाक्य बनेगा, तो मैं के बाद ने चिन्ह लगा दिया। अब क्रिया किसके अनुसार चली गई, केलों के अनुसार। केले ज्यादा है बहुवचन है तो खाए, क्रिया भी बहुवचन बन गई। इस बात का ध्यान रखना है बस आप बच्चों ने यहाँ कि अगर कर्ता के बाद ने चिन्ह लगा हो तो क्रिया कर्म के अनुसार चली जाएगी, है कर्तृवाच्य ही। क्योंकि यहाँ कर्मवाच्य बिल्कुल नहीं मानना बच्चों ने, कहीं सोचो कर्म के अनुसार क्रिया है तो कर्मवाच्य कहेंगे। कर्मवाच्य में ये कंडीशन भी है, से के द्वारा चिन्ह लगेगा, जा धातु का प्रयोग होगा, दोनों में से कोई सा नहीं है यहाँ। ठीक है,
नेक्स्ट देखो बेटा, वे कबीर के आदेशों पर चलते, वे कबीर के आदेशों पर चलते, इसको कर्म में बदलेंगे अब हम में, कर्म को देखो पहले है कि नहीं है। वे चलने वाले हैं, करता है, कबीर के आदेशों पर चलते। कई बच्चे ज्यादा पद देके ऐसे कह देते हैं इसमें तो कर्म है, नहीं, मैंने ये कहा बेटा कि कर्ता और कर्म को छोड़ के बाकी 6 कारक के कारक चिन्ह साथ में आते हैं। यहाँ आया के चिन्ह, इसका मतलब कौन सा कारक है, संबंध। यहाँ चिन्ह आया पर, कौन सा कारक है, अधिकरण, और यह है क्या है, क्रिया, तो कर्म नहीं है इस वाक्य के अंदर। वही फिर क्या से प्रश्न आते देख लेना, को लगा के देख लेना, नहीं लगेंगे ना, कैसे प्रश्न बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कर्म नहीं है तो किसमें बदलेगा, भाव में। भाव में कैसे बदलोगे आप, वे को क्या लगाओगे, के द्वारा, तो क्या बन जाएगा बेटा, बहुवचन है तो बहुवचन में रखोगे, उनके द्वारा, कहीं आप उसके द्वारा लिख दें गलत हो जाएगा, बहुवचन है तो बहुवचन रखो, उनके द्वारा, कबीर के आदेशों पर। मैंने कहा था कर्ता, कर्म और क्रिया ही आप बदलते हैं, बाकी सब जो का तो लिखना है, तो कबीर के आदेशों पर जो का क्यों आएगा, उनके द्वारा कबीर के आदेशों पर, ठीक है, इतना हो गया। रह गया क्या, चलते, वे कबीर के आदेशों पर चलते, उनके द्वारा कबीर के आदेशों पर, अन्य पुरुष एक वचन रहेगी क्रिया, तो उनके द्वारा कबीर के आदेशों पर चलता गया। उनके द्वारा कबीर के आदेशों पर चलता गया। ठीक है, जा धातु का प्रयोग गया हमने किया है। अगर ये आता है यहाँ पर वे कबीर के आदेशों पर चले, तो ये ता यहां से हम हटा देते, वे कबीर के आदेशों पर चलते, उनके द्वारा कबीर के आदेशों पर चला गया, फिर ऐसा आ जाता, चले चला गया, चलते चलता गया। ठीक है, लास्ट है बेटे, बीमारी के कारण वे ज्यादा देर बैठ न सकी, बीमारी के कारण वे ज्यादा देर बैठ न सकी, कर्म है इसमें, बताइए आप, कर्म है कि नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, बीमारी के कारण वे कर्ता ज्यादा देर बैठ न सकी, ज्यादा देर क्रिया विशेषण है, यानी कर्म कहते किसको है, मैंने पहले बताया था, नाम को, संज्ञा को, नाम कोई है ही नहीं यहाँ, वे है, वे सर्वनाम है, वो करता है, तो इसको भी किस में बदलेगा बेटा, बहुवचन में। कैसे बदलोगे, बीमारी के कारण, जो का तो लिखना है, बीमारी के कारण, बीमारी के कारण, ठीक है, वे करता है, तो वे को बना दोगे करण, उनके द्वारा, वे का क्या बन जाएगा बेटा, उनके द्वारा, बीमारी के कारण उनके द्वारा, ज्यादा देर जो का तो, उनके द्वारा ज्यादा देर बैठ नहीं सकी, बैठा नहीं जा सका, बैठा नहीं जा सका, ये बैठा नहीं जा सका क्यों बनाया मैंने, क्योंकि क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन रहेगी। ठीक है, नहीं है तो नहीं आ गया, और सक धातु क्रिया ही है तो सक क्रिया हमने यहाँ पर रखी है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा और इसको अच्छा कर सकते हैं बेटा, नकारात्मक वाक्य है तो उनके द्वारा की बजाय आप क्या लिखें, उनसे, बीमारी के कारण उनसे ज्यादा देर बैठा नहीं जा सका। तो बेटा इस तरीके से आप बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैं आपको 7-8 एग्जाम्पल ही करवा सकता हूँ, अगर ज्यादा करवाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगर आपने सिर्फ इन 8 तक ही सीमित रखा अपने आप को, तो फिर ये मत समझना कि आपने वाक्य परिवर्तन करना सीख लिया। यहाँ पर आपको सिर्फ रास्ता दिखाया गया है, आप खुद प्रैक्टिस करना, खुद के 10 वाक्य लेना, उन्हें आपस में बदलना, कर्तरी को कर्म में बदलना, भाव में बदलना, भाव या कर्म को कर्तरी में बदलना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियो का सहारा लोगे, परिवर्तन तभी करना सीखोगे बेटा जब बच्चे की पहचान होगी। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियो को इस वीडियो से पहले जरूर देखो, पहले उसको देखोगे फिर इसको प्रैक्टिस के तौर पे देखोगे तो बच्चे परिवर्तन करना सीख जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में आनंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो बेटा
चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया अभी तक, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सिर्फ 10वीं क्लास के बच्चों के लिए यह चैप्टर नहीं है। आपके बड़े भाई बहन अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी हिंदी सब्जेक्ट जिस भी परीक्षा के अंदर आएगा जॉब के लिए, वाच्य के क्वेश्चन आते ही हैं, तो वे भी बड़े आसानी से वाच्य परिवर्तन करना सीख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।